फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक अगस्त 2023 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 11 महीने यानी पूरा 1 साल करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी अगर आप देखो ना तो दोस्तों मोस्टली इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया और टाइम वाइज करेक्शन दिया है। प्राइस वाइज करेक्शन के अंदर वो धड़ाधड़ नीचे आया दोस्तों, और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर स्टॉक साइडवे गया और एक लंबी उसने साइडवे एक रेंज बनाया और अल्टीमेटली एंड में उसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल अभी आप स्टॉक के अंदर देखो तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ बने। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड स्लोपिंग सप्लाई पे चैनल थी जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट दिया है। सेकेंडली दोस्तों यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कन्फर्मेशन मिले, यहाँ पर पॉजिटिव डाइवर्शन मिला और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है 1 साल वाली, जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में 28 से 30% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज़ से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों को बता देता हूँ कि ये वो टॉप एरिया था दोस्तों जहाँ से करेक्शंस का आगाज़ हुआ था और ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी। और जब तक स्टॉक ये बड़ी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, इसमें बैक टू बैक लोअर लोज हिट हो गए और प्रेशर से नीचे आया। दोस्तों अगर आप देखो ना तो दोस्तों पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ और फोर्थ लोअर लोज यहाँ हिट हुआ दोस्तों। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबव वेल सस्टेन क्लोजिंग कर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली है दोस्तों। पहले तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल ब्रेकआउट हुई जिसके तहत स्टॉक के अंदर अल्टीमेटली जो गिरावट चल रही थी वहाँ पर इमीडिएट ब्रेक लग गई। और सेकेंडली दोस्तों इसके जो बैक टू बैक लोअर लो सीक्वेंस बन रहे थे वो बनना कैंसिल हो गए, वो बनना स्टॉप हुए और फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर्ड हुआ जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में ट्रेंड चेंज करने का सिग्नल दिया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट की बॉटम लग कर मान के चलते हैं, क्योंकि दोस्तों जब भी फर्स्ट लोअर लोज के बाद जब फर्स्ट हायर हाइज बनता है तो उसको हम मान लेते हैं कि यहाँ पर स्टॉक की बॉटम लग गई। जब तक कोई नया लोअर लोज हिट ना हो तब तक स्टॉक के अंदर हम मानकर चलेंगे कि अपसाइड में बॉटम लग गई। और फिलहाल दोस्तों देख लेते हैं RSI का पार्ट। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो यहाँ पर क्लियर कट हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलता है दोस्तों। अगर आप स्टॉक का ये प्राइस एक्शन का अगर आप लोअर लो स्विंग देखो ना तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू सिमिलर होकर ही चल रहा था। और वही अगर आप RSI में देखो ना स्विंग तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए और यहाँ से ब्रेकआउट होकर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन ने कंफर्म कर दिया अपसाइड में ब्रेकआउट, जो एक मोमेंटम पंप करेगा फ्रेंड्स। और दोस्तों बात कर लेते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों ये जो रिवर्सल चार्ट पैटर्न है इसको बनने में 11 महीने लग गए फ्रेंड्स, और ये 11 महीने की रेंज अल्टीमेटली दोस्तों ब्रेकआउट हुई। और आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताना है फ्रेंड्स। दोस्तों अगर आप देखो ना तो एक्चुअली फ्रेंड्स क्या होता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। कोई भी बड़ी चार्ट पैटर्न के अंदर कोई छोटी चार्ट पैटर्न बनती है ना तो उसको हम लोग एक लॉन्चिंग पैटर्न बोलते हैं दोस्तों। एक आपने देखा होगा कि रॉकेट लॉन्चर होता है, एक लॉन्चर होता है जो रॉकेट को एक इग्नाइट एकदम बोलते हैं ना, एक आग बबूले जैसी स्पीड देता है, जो उसको रॉकेट का एक लॉन्चर होता है। तो दोस्तों ये है ना एक लॉन्चिंग पैटर्न बोलते हैं। जो इतनी बड़ी चार्ट पैटर्न है ना वो ब्रेकआउट होती नहीं है, लेकिन उसको ब्रेकआउट कराने के लिए एक छोटी सी चार्ट पैटर्न बनती है, वो ब्रेकआउट होती है और उसका जो मोमेंटम आने से दोस्तों बड़ी चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होती है। बड़ी चार्ट पैटर्न की नेकलाइन ब्रेकआउट होती है और उसके बाद और बड़ा विस्फोटक एक्सप्लोजन होता है। जब बड़ी चार्ट पैटर्न की नेकलाइन ब्रेक होती है तो वहाँ ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग आती है और स्पीड में मोमेंटम होती है। तो दोस्तों ठीक वही इसी तरह से यहाँ पर लॉन्चिंग पैटर्न तैयार करा गया है और वो लॉन्चिंग पैटर्न ब्रेकआउट हो चुकी है। और दोस्तों और एक चीज़ आप लोगों को बताइए, ये जो पैरेलल चैनल है फ्रेंड्स, कोई भी तुमको इतनी गहराई से एनालिसिस नहीं देगा। एक सिर्फ बाप ही है जो अपने बेटे को दे सकता है, बाकी दुनिया में कोई भी इतना फ्री नहीं है जो इस कदर अच्छी डेप्थ में नॉलेज फ्री में देता हूँ दोस्तों। ये जो पैरेलल चैनल थी दोस्तों आप लोग देख सकते हो, इसके अंदर एक लॉन्चिंग पैटर्न बनाई गई और उसको फोड़ा गया है। अगर आप देखो तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्लियरली इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है दोस्तों। ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट हो चुकी है और ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ब्रेकआउट ने ना एक आंख भी लगाई है। उसने जो नेकलाइन के पास जाकर है ना, नेकलाइन के पास ही उसने क्लोजिंग दिया। इतना है कि नेकलाइन को अबाउ ब्रेक करना है, किया नहीं है, वो करेगा क्योंकि पैरेलल चैनल की जो नेकलाइन थी ना उसके पास एक रेजिस्टेंस बैठा है, तो उसको सैल्यूट दे के वो नीचे आ गया। लेकिन अल्टीमेटली एनी हाउ वो करेंगे ही करेंगे दोस्तों। अगर आप देखो
मैंने आप लोगों को बता दिया कैसे ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बैठी है, एक लॉन्चिंग पैटर्न का जैसा काम कर रही है। और दोस्तों आप लोगों को एक और चीज़ बताना कि दोस्तों हमारा जो नेकलाइन निकल कर आ रही है ये 213 है। अभी दोस्तों एग्जैक्टली दोस्तों ये जो नेकलाइन है उसके पास एक रेजिस्टेंस बैठा है, वो रेजिस्टेंस आप पकड़ कर चल लो 222 के पास। तो दोस्तों ये जो अपनी जो नेकलाइन है तो वो 213 है और 222 वो रेजिस्टेंस बैठा है। तो दोस्तों हमें वेट करना है 2 क्लोजिंग का या सिंगल क्लोजिंग का अबाउट 222 के ऊपर। ये जो 213 है फर्स्ट वाली ये नहीं, हमें ऊपर वाली चाहिए। ऊपर वाली के ऊपर एक सिंगल क्लोजिंग भी वेल मिल जाती है तो गुड है दोस्तों, फिर उसको परफेक्ट उसको ब्रेकआउट मानना, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर एक रेजिस्टेंस बैठी है और वो होएगा ही दोस्तों, क्योंकि ये लॉन्चिंग पैटर्न पहले ऑलरेडी उसने मोमेंटम कायम करके रखा है, एक गर्म आग बना के रखा है और वही आग आगे जाके पैरेलल चैनल की नेकलाइन तोड़ेगा तो फिर वो आग बहुत बड़ा धमाके में तब्दील हो जाएंगी और फिर शॉर्ट कवरिंग अपसाइड में आ सकती है दोस्तों। और वो लिहाज से और आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ दोस्तों, ये जो इनसाइड रेंज है ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है 1 साल की दोस्तों। ये जो रेंज है वो 28 से 30% की है, तो वो लिहाज से स्टॉक का जो अपसाइड में अभी टारगेट निकल के आ रहा है वो तकरीबन 275 का है दोस्तों। 275 जो तकरीबन 28 से 30% स्टॉक का होता है फ्रेंड्स। और उस ये टारगेट हिट होने से पहले बीच में कुछ स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करेगा दोस्तों। वो रेजिस्टेंस यहाँ पर बैठी है जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एक गैप है, वो गैप फिल करने आएगा तो वो भी रेजिस्टेंस का एक काम करेगा। तो दोस्तों फ़िलहाल अभी आप लोगों को मैं एंट्री लेवल नहीं दे सकता हूँ क्योंकि हम ब्रेकआउट लेवल 222 का मानकर चल रहे हैं। लेकिन अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो यहाँ पर सब लोग ये जो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है उसके लो के नीचे सब लोग रखेंगे। तो वो लॉन्चिंग पैटर्न का ब्रेकआउट, क्योंकि इनकेस अगर रिटेस्ट करने लॉन्चिंग पैटर्न को भी आया है ना तो तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होना चाहिए, तुम्हें वैसा एडजस्ट करना आना चाहिए। तो वो लिहाज से अगर आप अपने एडवाइज़र को पूछकर 194 के ऊपर आप स्टॉप लॉस रखते हो और आपकी एंट्री ये जो सेकंड नेकलाइन है उसके आसपास अगर होती है तो वो लिहाज से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना ही है और रिवॉर्ड का एरिया फ्रेंड्स इतना बड़ा है। ये ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है जो काफ़ी फेवरेबल है फ्रेंड्स। और दोस्तों एक और चीज़, ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए दिखेंगे। क्योंकि यहाँ पर अगर देखो ना तो हमने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए देखी, यहाँ पर लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए देखे, यहाँ पर पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला और दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली लॉन्चिंग पैटर्न के साथ पैरेलल चैनल और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो दोस्तों वो लिहाज से देखो तो स्टॉक एक बार जब ब्रेकआउट दे दिया इसने अच्छा खासा, सेकंड नेकलाइन है 222 की उसके ऊपर सस्टेन क्लोजिंग देकर निकल गया आगे और इन केस अगर ये गैप के पास रेजिस्टेंस फेस करके वापस आया तो दोस्तों फिर ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा अपसाइड और उस स्टॉक को अपसाइड में धकेलेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से हिट नहीं आया होगा। तो वो लिहाज से अगर इन केस अगर स्टॉप लॉस हिट भी हो गया क्लोजिंग बेसिस पे तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर तुम्हें ट्रेड क्लोज कर देना चाहिए। और दोस्तों एक और बात बताता हूँ, अगर 222 हिट नहीं हुआ और उसके पहले 194 के नीचे क्लोजिंग दे दी जो रेड लाइन है तो ये पूरा जो चार्ट पैटर्न है वो नेगेट हो जाएगा। इसको हम ट्रेड नहीं करेंगे, इसको छोड़ देंगे क्योंकि 194 के नीचे ब्रेक हुआ तो फिर इसको और भी नीचे जाना है, यहाँ से फिर और भी लोअर लोज हिट होंगे क्योंकि 194 ब्रेक होने के बाद इसके लोअर लोज होने के वापस सीक्वेंस लग सकते हैं, उसके चांसेस ज़्यादा है और फिर वापस डीप करेक्शन में जाएगा। तो वो लिहाज से ट्रेड को लेना ही नहीं। अगर 222 पहले ब्रेक होना चाहिए, 222 ब्रेक होने नहीं ब्रेक हुआ और 194 ब्रेक हुआ नीचे में तो ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना है, फिर ये ट्रेड सेटअप नेगेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।